आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है हमारे गुलगश्त डिवीज़न की परफॉर्मेंस शेयर करने के लिए। इस मंथ के अंदर गुलगश्त डिवीज़न ने अंडर सुपरविजन ऑफ एसपी साहब गुलगश्त बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है और इन्होंने टोटल 13 गैंग्स ट्रेस किए हैं, जिसमें 31 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया है और इसमें 158 मुकदमात हैं जो कि इनसे ट्रेस किए गए हैं। और इसके अलावा इनसे जो रिकवरीज़ हैं वो 3 करोड़ से ज़ायद की रिकवरी है कैश में। और इसके अलावा इनसे 48 बाइक्स रिकवर हुई हैं, 16 मोबाइल इनसे रिकवर हुए हैं। तो ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। जो मुल्ज़िमान हैं उनको मज़ीद इंटरोगेट कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड है कि इनसे मज़ीद रिकवरीज होगी, क्योंकि तमाम रिकॉर्ड होल्डर्स हैं। और इसमें एसएसपी साहब इन्वेस्टिगेशन की टीम भी अभी मज़ीद इनको बहुत थॉरोली देख रही है इस केसेस को। और वी आर वेरी होपफुल कि इसी तरह हमारी परफॉर्मेंस जारी रहेगी और हमारे ये जो कुछ एरियाज़ ऐसे थे कि जो क्राइम इन्फेस्टेड एरियाज़ हैं ट्रेडिशनली, जिसमें गुलगश्त और बीजेड स्पेशली शामिल हैं, तो इन थानों के एसएचओज़ ने मेनली ये कार्रवाई की है। इसके अलावा इसमें बुधरा संत और कोतवाली और अल्पा, इन थानों के भी एसएचओज़ की कार्रवाई शामिल है। तो एक ये जॉइंट ऑपरेशन था जो बड़ा सक्सेसफुल रहा है। ये मेनली मुल्तान शहर में ही वारदातें करते हैं। इनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो कुछ का है रिकॉर्ड, खानेवाल का भी है और लोधरा का भी है, गिरदोनवा का भी है, बट मेनली जो है ये मुल्तान में, और मुल्तान में स्पेसिफिकली जो कंजेस्टेड एरियाज़ हैं हमारे, स्पेशली उसमें जो गुलगश्त डिवीज़न है उसमें जो झपट्टे की वारदातें हैं और स्नैचिंग की, मोबाइल स्नैचिंग और बाइक स्नैचिंग, तो उसमें ज़्यादा एक्टिव। जी, ये जो गैंग आप बता रहे हैं ये इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग है और इस गैंग ने जो वारदात मुल्तान में भी एक की है और उसके बाद इनका हमने मज़ीद ट्रेस किया। इन्होंने 2 और ज़िलों में भी उसी दिन वारदात की है। तो इसको हमने जो गाड़ी है उसकी हमने काफ़ी हद तक ट्रैकिंग कर ली हुई है। इस पर मज़ीद तो हम डिस्क्लोज़ इस वक्त नहीं कर सकते। हमारी सीए की टीम काम कर रही है, इंशाल्लाह इस गैंग को हम बस्ट कर लेंगे वेरी सून। इसमें बैनुल अज़लाई शामिल हैं और बैनुल सूबाई फ़िलहाल हमने, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है वो पंजाब प्रोविंस की हद तक है, वो हमने वेरीफाई कर ली। बाकी जो अब इनकी मज़ीद इंटरोगेशन चलेगी, जब इनका हम रिमांड लिया हुआ है हमने, तो फिर मज़ीद चेक हो जाएगा बाकी सूबों से भी। जी हाँ जी मुहर्रम के हवाले से हमारे जो ए कैटेगरी के तमाम प्रोसेशन रूट्स थे वो सीपीओ साहब से लेके एसएचओ तक सब ने विज़िट कर लिए हुए हैं। आरपीओ साहब के विज़िट्स भी आज भी विज़िट है। तो डेली हमारे वो तमाम प्रोसेशन के हमने विज़िट करके जो कोई हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स थे, कोई फ्लैश पॉइंट्स, ट्रबल स्पॉट्स, उन तब को हमने पहले ही रिजॉल्व कर लिया हुआ है। छोटी अमाउंट उसमें हमने ले लिए। फिर हमारे जो सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशंस और कॉम्बिंग ऑपरेशंस हैं वो डेली बेसिस पे उन्हीं एरिया से स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, वो चल रहे हैं हमारे। इसके अलावा जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान है उस पर हमने अपने एफर्ट्स को डबल किया हुआ है। उसमें स्पेशली जो मिस यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर हो गया, वॉल चॉकिंग, सोशल मीडिया स्पेशली मॉनिटरिंग, हेट स्पीच के वाले से, तो वो भी हमने जारी रखी हुई है। जो अफ़गान ट्रेंड बॉयज़ है उसका जो स्पेसिफ़िक एरियाज़ हैं कि जहाँ पे पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन है, स्पेशली जो हमारे रूट्स के करीब हैं, तो उसको तो हम स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं। फिर हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो सिस्टर एजेंसीज़ के साथ भी हमारी डेली बेसिस पे कोऑर्डिनेशन है। उनकी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे हम स्पेसिफिक टारगेटेड ऑपरेशंस भी कर रहे हैं। उस केस के हवाले से जो हमारी टीम काम कर रही है उस पर, और कंप्लेंट की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उस पर भी हम वर्किंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो बड़ी जल्द रिजॉल्व होगा। उसमें कुछ ऐसे दोनों पार्टीज़ के कुछ और मैटर्स भी हैं जो कि गौरतलब हैं, उसको भी हम देख रहे हैं फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। जस्ट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो पार्टीज़ के पहले से कोई लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स भी चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से कई दफ़ा किसी और एंगल से भी चीज़ सामने आती है, तो उसको हम क्लियर कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से।
इस हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं? अच्छा, मुआफ़िज़ स्क्वाड के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुआफ़िज़ स्क्वाड को हमने रीऑर्गेनाइज़ किया, इंचार्ज मुआफ़िज़ स्क्वाड को हमने तब्दील किया, मुआफ़िज़ स्क्वाड की हमने टीम्स बढ़ाई। और जो मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और मेरे तमाम अफसरान की, मुआफ़िज़ स्क्वाड बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। मुआफ़िज़ स्क्वाड ने लास्ट वीक में एक हॉट परसूट का केस भी किया, जिस पे वर्किंग करके वो लाइव एक्शन केस था, बड़ा ज़बरदस्त काम किया उन्होंने। तो मुआफ़िज़ स्क्वाड की परफॉर्मेंस जो है डेफिनेटली उससे मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश होती है, बट आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि डेली बेसिस पे उनकी जो परफॉर्मेंस है वो पहले से, पिछले प्रीवियस मंथ से बहुत बेहतर है और बड़े मोटिवेटेड है और एक्टिवली काम कर रहे हैं। जैसे सीसीडी बन गया है तो फिर मतलब गाड़ी की कमी का सामना भी आया है, वो किस हद तक है? उसमें हमने मज़ीद एमटी पंजाब से कुछ कार्स एलोकेट करवा ली थी और हमारी जो रिपेयरेबल व्हीकल्स थी वो भी हमने कर ली, उसको इंगेज करके हमने अपने फ्लीट में शामिल कर लिया हुआ है। तो फ़िलहाल हमारी वो कमी दूर हो गई है, बट ये एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूस रहता है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी कंडेम भी होती हैं कार्स, अपने न्यू भी एक्वायर व्हीकल्स करनी होती है, तो वो चल रहा है। बट उसकी जो शॉर्टेज आई थी उसको हमने तकरीबन 100% ही उसको उतनी ही गाड़ियाँ अपने फ्लीट में शामिल कर चुके हैं हम। ये भी बता दें कि मुहर्रम और हराम के मौके पर शहरियों को मैसेज क्या देना चाहते हैं, और इसी हवाले से जो मुहर्रम और हराम पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं वो क्या क्या पाबंदियाँ, SOPs क्या है? इस वाले से शहरियों को हमारा ये पैगाम है कि आप जो इंतज़ामिया है और जो पुलिस है इसके साथ भरपूर ताउन करें। किसी हवाले से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन होती है, आप खुद भी कड़ी नज़र रखें, स्पेशली जो वॉलंटियर्स होते हैं उनके साथ हमारा बड़ा हमारा अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है और बड़ा हम बहुत सी जगहों पे उनकी ड्यूटी पे भी डिपेंड करते हैं। तो फिर उस हवाले से हमें फ़ौरी तौर पे इन्फॉर्मेशन भी दें, आपके इलाके में कौन से लोग आके ठहर रहे हैं वो भी आप हमें ज़रूर बताएं। हम सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशंस कर रहे हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशंस भी कर रहे हैं और हम टेनेंट रजिस्ट्रेशंस भी सारी रिव्यू कर रहे हैं। तो इस हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जहाँ पे SOPs का ताल्लुक है तो उसमें श्योरिटी बॉन्ड्स हैं वो हम ले चुके, ए कैटेगरी प्रोसेशन सारे वो हमने विज़िट कर लिए हुए। उन एरियाज़ की क्लियरेंस, वहाँ पे अगर हॉस्टल्स हैं तो उनकी क्लियरेंस वो सारा हो चुका है। इसके अलावा ये कि ड्रोन्स के हवाले से इस दफ़ा जो लॉ इन्फोर्समेंट की पॉलिसी ये है कि ड्रोन्स विल नॉट बी अलाउड अनलेस कि वो कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या एडमिनिस्ट्रेशन के हों, तो उसको यकीनी बनाया जाएगा। बाकी जो प्रीवियस SOPs हैं वो प्रिवेल करेंगी कि मिसयूज़ ना हो लाउड स्पीकर का, कोई वॉल चॉकिंग ना हो। सोशल मीडिया के हवाले से अमन कमेटी से हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, उनको हमने इंगेज किया हुआ है कि कोई कहीं पे कोई डिस्ट्रप्शन आती है, कोई इस तरह का एलिमेंट एक्टिव होता है कि जो यहाँ के पीस को ख़राब करे, तो फौरी तौर पे एज़ अ टीम, एज़ अ यूनिट मुल्तान पुलिस और जो डिस्ट्रिक्ट मुल्तान है, जो यहाँ के शहरी हैं, अपने स्टेक होल्डर समेत जो है हमारे साथ ऑन बोर्ड होंगे और हम टाइमली रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। कोई इस हवाले से हम जो डिस्प्यूटेड ऐसे पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स पे हम मीटिंग्स करके मुतलका जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे श्योरिटी बॉन्ड्स टाइम के हवाले से ले चुके हैं, और जो हमने विज़िट्स भी किए हैं उस पर भी फिर हमने वहाँ पे इंश्योर कर लिया है कि हमने रूट्स को डिवाइड किया हुआ है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपने विद इन दिस टाइम स्पैन उसको कवर करना है, तो इंशाल्लाह उसकी होगी कंप्लायंस।